हेलो सबको। धन्यवाद। शुरू करना है न्यूज रूम में। न्यूज रूम में आपका स्वागत है। और आज हम आप लोगों को न्यूज सुना रहे हैं। आज का न्यूज, आज जनवरी 8 है 2026। और आज इस न्यूज रूम में आप लोगों को न्यूज सुनने में आएगा। इसमें लोकल न्यूज रहेगा, हिंदी में, इंग्लिश में और बंगाली में, और फिर नेशनल और इंटरनेशनल ग्लोबल न्यूज भी आप लोगों के लिए हम प्रस्तुत करेंगे। तो इस पर आप लोग गौर से सुनिएगा काइंडली। और आप लोगों को दिन भर का जो न्यूज है, आज का, कल का, बीते दिन का, ये सब न्यूज हम देने का कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं न्यूज, हम आप लोगों को अभी पढ़ के सुनाएंगे। शुरू करना है न्यूज। देखिए, ये हिंदुस्तान का न्यूज है। हिंदुस्तान 8 जनवरी। देखिए, इसमें मेन जो हेडलाइंस है, आज हम उसी को बता रहे हैं खाली। हाँ, इस पर हम चर्चा बाद में करेंगे। जैसे कि आज जो हेडलाइंस है हिंदुस्तान में, वह है पश्चिम सिंहभूम के 3 गांवों में मंगलवार रात को एक ही हाथी ने बरसाया कहर और आधा दर्जन को घायल कर दिया। नौमुंडी में 6 लोगों को हाथी ने मार डाला। इस तरह से एक ही हाथी हफ्ते भर में 16 लोगों को का जान ले चुकी है। अच्छा, ये एक खबर है जो कि पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, ये सब से मिला है। ये सब खबर है ना। और हाथी का तांडव मचा हुआ है चारों तरफ। आप लोगों को भी जानकारी होगा, मुसाबनी, घाटशिला, उसके बाद जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम में ये हाथी जो डिस्ट्रक्शन मचा रहा है, इस पर आप लोगों का सबका ध्यान पहले से ही होगा। और इसी को आज विस्तारपूर्वक चर्चा होगी कि हाथी का तांडव मचा हुआ है पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां के चारों तरफ, जिसमें एक पगला हाथी पिछले एक हफ्ता में 16 लोगों को का जान ले चुका है। और ये तांडव मचाया हुआ है। वन विभाग भी इस पर बहुत चिंतित है और इसको ट्रैंकुलाइजर से ये करने के लिए, पकड़ने के लिए, ट्रैंकुलाइजर यूटिलाइज करके पकड़ने के लिए बहुत ही घनघोर प्रयास किया जा रहा है। और इस पर हम लोग चर्चा बाद में करेंगे। मेन न्यूज जो है कि नौमुंडी में 6 लोगों को हाथी ने मार डाला। एक ही हाथी हफ्ते भर में 16 लोगों के ले चुका है जान। इसमें कुछ बचाव के तरीके दिए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस बचाव के तरीके पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए, बचाव के तरीके है कि दूरी बनाए रखें। हाथी से एक तो निश्चित दूरी, आप लोग सुरक्षित दूरी बनाए रखें। शांत रहें। हाथी जब पास में होगा तो आप लोग शांत रहें, घबराएं नहीं। अच्छा, धीरे धीरे पीछे हटे। हाथी के पास धीरे धीरे पीछे हटिए, उसे रास्ता दे दीजिए, बदलने दीजिए। समूहों से बचे। हाथी के समूह के जब रहेगा तो आप लोग उनके सामने मत जाइएगा। अच्छा, इसके लिए देखिए, एक तरीका बताया है, अदरक और नींबू रखिए। हाथी को भगाने के लिए अदरक या नींबू उपयोग करें। ये वन विभाग से आप लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। और इस पर कैसे हाथ ये किया जाता है, इस पर हम बाद में आप लोगों को बताएंगे। सुरक्षित स्थान पर जाएं। हाथी को देखते ही सुरक्षित स्थान जैसे वाहन या घर में जाए। नुकसान न पहुंचाए, हाथी को कुछ भी नुकसान ना पहुंचाए। शोर न करें, हाथी आने पर शोर न करें, इससे हमले तेज कर देता है हाथी। अच्छा, ये आप लोगों का लोकल न्यूज है। मुसावनी, घाटशिला, इन सब के लिए बहुत आप लोग सुन रहे हैं। आप लोगों का ध्यान भी इस तरफ होगा, आप लोग सुने में होंगे। तो इसको आप लोग इसको बाद में हम फिर चर्चा कर रहे हैं। और बीसीसीएल का एक तो न्यूज है, बहुत ही अच्छा खबर है। कोयला अधिकारियों को जल्द मिलेगा महारत्न वेतनमान। अब कोयलांचल बीसीसीएल में या कोल इंडिया के लिए एक वेतनमान हम लोग, जैसे कि एक पे कमीशन हम लोगों को मिलने वाला है, इसी तरह उन लोगों का कोयला क्षेत्र में बीसीसीएल के लिए, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के लिए अलग उन लोगों का पे कमीशन बैठाया जाता है, जिसमें महारत्न वेतनमान का पे कमीशन बैठाया गया था।
और इस पे कमीशन का हम लोगों का रिपोर्ट आ गया है और इम्प्लीमेंटेशन भी बहुत ही जल्द इन लोग करने वाले हैं। इसमें कोयला अधिकारियों को जल्द भारत में वेतनमान मिलने का चांस बढ़ गया है। अच्छा, बांग्लादेश को भारत में ही खेलना होगा T20 विश्व कप। विश्व कप में जो बांग्लादेश बोल रहा था कि भारत के सिक्योरिटी रीजन के कारण बांग्लादेश नहीं आ पाएगा और भारत के बाहर किसी तीसरे देश में उन लोगों को खेलने के लिए अनुमति दिया जाए, तो इस पर जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है वह इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है एक सूर्य से और कहा है कि आप लोगों को अगर विश्व कप खेलना होगा तो भारत में ही आकर खेलना होगा। सुरक्षा का हवाला देकर आप लोग इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। वेनेजुएला से आ रहे रूसी टैंकर को अमेरिका ने रोक दिया। अंटार्कटिक महासागर में वेनेजुएला से आ रहे रूसी तेल टैंकर, क्योंकि तेल लेकर आ रहे थे, पेट्रोल लेकर आ रहे थे वेनेजुएला से, रशिया का ये थे जहाज, तो उसको अमेरिकी नौसेना ने रोक दिया है। इस पर राष्ट्रपति पुतिन ने और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है रूस ने। इस पर अमेरिका और रशिया का जो है द्विपाक्षिक संपर्क बहुत ही ठेस पहुंचा है इसके लिए और इसका पूरी निंदा रूस किया है। पृथ्वी का और कई देश इस पर निंदा कर चुका है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का यह उल्लंघन है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बीच समुद्र में किसी भी जहाज को किसी भी नौसेना के द्वारा रोकना वह डकैती के समान माना जाता है और किसी भी जहाज को रोका नहीं जा सकता है कि जब तक कि उस पर कोई अंदरूनी या ये खेद जाहिर ना किया जाए। तो ये एक खबर था जिस पर अभी पूरा वर्ल्ड खेमा आपको बटा हुआ है। ये खबर आपको है। अच्छा, बीच का पन्ना में से हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि हमारा पशुओं को सड़कों से हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है। जैसे कि कुत्ता स्ट्रे डॉग्स होता है, इसको हटाना होगा और बहुत तरह का पशु भी रहता है, ये पशुओं को भी हटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ही विरोध में पशुओं के पक्ष में जो खड़ा होके जो ये कहा है, वो उन्होंने कहा है कि यहाँ हम डॉग लवर्स के तौर पर हैं और हम किसी के पक्ष विपक्ष में नहीं है। तो उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि यह मसला केवल कुत्ता का काटने तक का सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटनाओं से भी जुड़ा हुआ है। उनकी वजह से सड़क पर होने वाले हादसे खतरा आप कैसे पहचानेंगे? सुबह कौन सा कुत्ता किस मूड में है आपको नहीं पता है। यह जस्टिस विक्रमनाथ ने कहा है, न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट, है ना। इसी पर बोलते हुए डॉग लवर्स की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा, आवारा कुत्तों के इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया परिपक्व और जिम्मेदार समाज की तरह होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ये कोई विरोधी मुद्दा नहीं है और हम अच्छा डॉग लवर्स के तौर पर हैं। अगर एक साथ आदमखोर है, एक बाघ आदमखोर है, तो हम सभी बाघों को नहीं मारते हैं। हमें सुनिश्चित करना होगा कुत्तों की नसबंदी हो ताकि आबादी घटे। अच्छा, अब तापमान के ठंड की लहर के बारे में कुछ खबर आप लोगों को हम बता दे रहे हैं। ये झारखंड की न्यूज है। देखिए, मैक्लक्सीगंज का पारा 0.7 डिग्री हो गया है और वहां ओस की बूंदें जम रही है। ओस की बूंदें जम रही है। सीजन का सबसे ठंडा दिन बुधवार को रांची समेत 6 जिलों में आज भी शीतलहर का अलर्ट जारी है। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से रांची, जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम और आपको गिरिडीह में या लेटर और ऑर्डर निकल गया है कि 6 तारीख से 8 तारीख तक तो बच्चों के लिए छुट्टी था ही। इस पर 2 दिन का और छुट्टी बढ़ाया गया है 9 और 10 तारीख को। लेकिन ये पूरे जिला का बात नहीं है। धनबाद में इसका कोई खबर नहीं है। इस पर कोई चिट्ठी अभी तक नहीं निकला है।
जो कि पूर्वी सिंहभूम और आपको रांची में उपायुक्त महोदय से ये लेटर मिल चुका है। यह लेटर पारित हो चुका है, लेकिन इधर नहीं हुआ है अभी तक। अच्छा, हजारीबाग अंचल ऑफिस में एसीबी ने खंगाले दस्तावेज। हाँ, झारखंड के 34 फार्मेसी कॉलेजों को मान्यता रद्द कर दी गई है और इसमें अब पढ़ाई कराने का कोई भी औचित्य नहीं रह जाता है। अच्छा, हमारे सीएम महोदय का खबर इसमें दिया है कि दावोस में पहली बार झारखंड से जोहार गूंजेगा, यानी कि पहली बार दावोस में एक आदिवासी जनप्रतिनिधि के रूप में हेमंत सोरेन जी के दर्ज होगी उपस्थिति। ये है खबर है और हम देख रहे हैं और कुछ खबर है तो आप लोगों को जरूर बता रहे हैं इस खबर के सिलसिले में, है ना। अच्छा, धनबाद में बहुत ठंड है। धनबाद में ठंड से लोगों को नहीं मिल रही राहत अभी तक है। ये आपका खबर है। धनबाद का तापमान आज और भी थोड़ा कम था, करीब 7 डिग्री सेल्सियस तापमान यहाँ का न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। बर्फबारी ने धनबाद का तापमान काफी गिरा दिया है। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है।